नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशेष ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, मॉर्निंग से रेंज बाउंड टाइप का ही बाजार था, मगर गैप अप बहुत बड़ा हुआ। ये होना नहीं चाहिए था। लो इंडिया वीक्स में इतना बड़ा गैप अप तो नहीं लगता है। 10-15 पॉइंट निफ्टी में 20 पॉइंट ऊपर नीच हो सकता है, मगर 80 पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। जो भी है खुला। मैंने आपके साथ कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि अगर इसके ऊपर गैप अप होते हैं तो सस्टेन करना पड़ेगा। एक डीप के बाद ये डीप लिया, उसके बाद सस्टेन किया, तो मॉर्निंग फेज में अगर देखें कोई भी ट्रेडिंग सेटअप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा 11:30 तक। उसके बाद पैटर्न के हिसाब से मैंने एक ट्रेड लगाया और वो लाइव मार्केट में भी आपके साथ शेयर किए कि पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जा सकते हैं। और तब चल रहा था यहाँ पे मार्केट, और उसके बाद क्या बोले कि इस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ देते हैं तो एक रिटेस्ट के बाद अगर फिर दोबारा इसको तोड़ते हैं तो नीचे की तरफ ये लेवल आपको दिख जाएगा, और नहीं तो मोमेंटम अगर यहाँ पे भी होगा तो इस गैप को भी फिल कर सकता है। ये ऊपर की तरफ गया, रिटेस्ट किया, मगर इसको तोड़े नहीं तो ट्रेड अप साइड की तरफ बना। तो उसके बाद एक मोमेंटम मैंने जो एक्सटेंशन वाला जो आपके साथ लाइव में शेयर किए कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न का एक्सटेंशन है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही ड्रॉ करके दिखाया, और वही एग्जैक्ट अभी भी फिलहाल है। मैं लाइव का वीडियो जो है वो ऐड कार्ड में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ तक जो टारगेट था वो पहले ही मीट कर दिया। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मिला। यहाँ पे दो बार ट्रेड हुआ और अप साइड की तरफ ही हुआ। आज के दिन एक बार यहाँ से हुआ, दूसरा बार यहाँ से मिला। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। आपके साथ यहाँ पे शेयर किए थे कि पैटर्न वाइज अगर देखें तो यहाँ तक होना चाहिए, अगर एक्सटेंशन के साथ जाते हैं तो यहाँ तक जा सकते हैं। वही हुआ, और आपके साथ ये जो लेवल था ये मैंने शेयर कर दिए थे कि इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पे टारगेट नीचे की तरफ होगा। उस टाइम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे मोमेंटम है तो यहाँ तक आ सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और नहीं तोड़ते हैं तो एक्सटेंशन की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ तोड़ा नहीं था। ठीक है, तो यही हुआ आज के दिन। तो कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए भी अगर देखें तो रेंज बाउंड ही बाजार रहेगा। बाजार में बहुत सारा मूवमेंट तो नहीं रहेगा, मगर आज के दिन ट्रिकी नॉइस उतना ज़्यादा नहीं था। फिर कल के दिन क्या होगा? कल के दिन की ऐसे ही मार्केट रहेगा, ये देखना होगा, मगर ट्रिकी नॉइस लग रहा है। कल का मार्केट अगर हो देखे तो ट्रिकी नॉइस बड़ा बनेगा जरूर। यहाँ पे क्या हो सकता है? नीचे की तरफ आने का मौका खोज रहा है मार्केट। मतलब कि इंट्राडे 5 मिनट का जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं बता कर रहा हूँ। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि आप ट्रेंड में ही अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, आवरली पे, जहाँ जहाँ देखे तो वो आप साइड में ही फिलहाल बैठा हुआ हूँ हम लोग। मतलब कि आप ट्रेंड में ही बैठा हुआ हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंटिमेंट तैयार हो सकते हैं। कल के दिन अगर नेगेटिव सेंटीमेंट तैयार होते हैं तो कहाँ तक आ सकते हैं? नीचे, यहाँ तक, या इससे नीचे। इतना बड़ा बजट तो कल के दिन नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये कल के बाद, कल एक्सपायरी है तो एक एक्सपायरी मूव आ सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फ्राइडे के दिन देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पहले कल के दिन अगर देखे कि गैप डाउन के साथ खोला या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आया, 25,192 ये लो नहीं तोड़ा तो यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 25,230 ये ब्रेक करके सस्टेन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो अपसाइड की तरफ मोमेंटम जब तक है तब तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये पहला ट्रेड है। अगर नहीं जा पा रहा है 25,230 ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो मान के चलिए यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। उस टाइम अगर रिवर्सल साइन आपको दिखे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। और पहला टारगेट कहाँ पे मिलेगा? ये लेवल नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो जोन मैंने पहले ड्रॉ किए थे जो कि है आपका
160 से लेके 140 इसके बीच में पहला टारगेट मिलेगा। उसके बाद बाजार डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न बनना चाहिए। अगर पैटर्न के हिसाब से देखे कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे टारगेट हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न जब बनाएगा उसका प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद पीआरजेड लेवल सेट होगा, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि कहाँ तक आपका मोमेंटम आ सकते हैं, कौन सा लेवल तक। तो एक्चुअली अभी फिलहाल के लिए कोई प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करने के लिए मौका नहीं है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे होता है कितना बाउंस मिलता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी टाइप का आपका अगर समझ ले तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद आपका जो अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ होता है तो ये जोन इसका बीच में या यहाँ पे हो सकता है। पैटर्न के हिसाब से वो इंटरडे फ्रेश बाइजेक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा। अगर देखते हैं कि ये जोन नहीं तोड़ा तो आप साइड की तरफ मूवमेंट हो सकता है। अगर ये हाई नहीं तोड़ा उस वक्त तो रिवर्सल मूवमेंट आ सकता है। अगर देखते हैं कि गैप आपके साथ खोला तो डीप जरूर ले सकता है, मगर एक शर्त है। क्या है कि 25,190 इस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए उस वक्त। अगर तोड़ दिया तो पैटर्न इंट्राडे के हिसाब से जो बनेगा उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ा तो यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जहाँ पे हाई बना रहा है, मतलब कि गैप आपके साथ खोले हैं, उसको चेस करने के लिए जाएगा। चेस अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट दोबारा करेगा। अगर चेस सक्सेसफुली नहीं होता है तब रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं तो नीचे की तरफ ट्रेड होगा। उस टाइम भी प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल टारगेट नीचे की तरफ कितना आ रहा है, उसके हिसाब से ही टारगेट सेट होगा। अगर गैप डाउन के साथ इस लेवल पे अगर देखें कि गैप डाउन के साथ खोला 25,190 इस लेवल के नीचे ही खोला, उसके बाद ऊपर तक एक बाउंस छोटा मोटा हो सकता है। उसके बाद अगर दोबारा ये सब लेवल तोड़ते हैं तो मान के चलिए 25,160 से लेकर 140 तक मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा मॉर्निंग में। उसके बाद पैटर्न डिसाइड करेगा बाजार नीचे की तरफ आएगा या यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। फिर वापस अगर वापस ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका क्या होगा, रिवर्सल टाइप का पैटर्न बनेगा और रेंज बाउंड सिचुएशन में बहुत सारी टाइप का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे क्या ट्रिकी नॉइस हो सकता है, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलते हैं और इस लेवल के नीचे मिलते हैं तो एक स्मार्ट मूव यहाँ तक सेकेंड हाफ के तरफ आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो बाकी लाइफ में बातें होगा कि कैसे रिएक्शन होता है बाजार में, जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लाइव में भी शेयर कर दिए थे कि अप साइड की तरफ यहाँ तक जा सकते हैं। अगर दोबारा इसको तोड़ते तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, अगर नहीं तोड़ते तो यहाँ से प्रोजेक्शन लेवल को फॉलो करेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया दिया, तो वही आज का दिन हुआ तो कल का दिन भी ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में अगर देखे तो सिचुएशन एक ही है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं 57,140 इस लेवल के नीचे अगर खोलते हैं तो बाउंस कर सकता है। एक शर्त है कि तब आपको 57,250 तोड़ना नहीं चाहिए। बाउंस हो सकता है मगर 57,250 तोड़ना नहीं चाहिए। उस वक्त अगर नहीं तोड़े, दोबारा इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ से शॉर्ट चालू हो सकता है। पहला टारगेट इस विंडो की तरफ बनेगा जो कि है 57,000, साइकोलॉजिकल पीरियड भी है। और उसके बाद देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, या यहाँ पे अगर देखते हैं कि मोमेंटम के तरफ बाजार है और मोमेंटम के साथ ब्रेक किए, जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आप रुके रहिए। उसके बाद मोमेंटम जहाँ पे खत्म हो रहा है एक बार निकल लीजिए। उसके बाद देखिए पैटर्न अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो दोबारा मूव आपको इस जोन के आसपास देखने के लिए मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद ही एक्चुअल टारगेट बता पाएंगे कि नीचे कितना मूव आएगा। एक्चुअली स्विंग लो के हिसाब से अगर देखें तो इस जोन को क्या लगेगा 56,800 और नीचे की तरफ अगर देखें तो 56,700, जो कि मैंने लाइव में भी शेयर किए थे। वही लेवल है दोस्तों, लेवल बार बार तो बदल नहीं जाते, मगर मूवमेंट जैसा होता है उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो जो भी है, तो इस लेवल के अगर नीचे गैप डाउन खोलते हैं तो बाउंस बैक कर सकते हैं, मगर उस टाइम आपको
57,250 तोड़ना नहीं चाहिए। अगर गैप अप खोले तो नीचे की तरफ डीप ले सकता है, मगर ख्याल रखिएगा कि उस टाइम 57,140 इस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए, तब जाके एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा। अगर तोड़ दिया तो इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है उसके लिए प्रोजेक्शन लेवल क्या बनने वाला है, अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है उसके लिए भी प्रोजेक्शन लेवल क्या बनने वाला है, तो वो देखने पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि पीआर सेट लेवल कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से ही आपका टारगेट सेट होगा और उसके बाद आपका ट्रेडिंग सेटअप चालू होगा। और उसके बीच में अगर नॉइस आ जाए तो ट्रेडिंग सेटअप ऑप्शन बायर के लिए एक्टिव नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।